तो जो है ना, जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल शुरू करते हैं, ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, और जो सीबीएसई में है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, उसमें नाम, जो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इस नाम से है आपका एनसीईआरटी में। ठीक है। सबसे पहले जनरल लीनियर इक्वेशन पता है क्या होगी टू वेरिएबल्स में? जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे लिखते हैं उसको? बताएगा आप में से कोई? हाँ भैया लिखते हैं। जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे लिखते हैं? ए एक्स प्लस बी वाई सी इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ पे एक्स और वाई, एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल्स। ए बी सी, ये क्या है हमारे पास? कॉन्स्टेंट्स। ठीक है। ए को क्या बोलते हैं हम? कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और बी को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक चीज नोट करने की है, जब भी हम लीनियर इक्वेशन लिखेंगे तो ए और बी की वैल्यू एक साथ 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, समझ में आया? ए एंड बी कैन नॉट बी 0, कैन नॉट बी 0 साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। ठीक है, समझ में आया? दोनों की दोनों 0 नहीं हो सकती एक साथ, कोई सा एक 0 हो सकता है, लेकिन दोनों को एक साथ 0 नहीं होना है। ठीक है। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, तभी ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी हमारी। ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। लीनियर क्यों है? क्योंकि जो वेरिएबल्स है, एक एक्स है और एक वाई है, दोनों ही सिंगल पावर के है। दोनों की पावर क्या है? 1 1। ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये हो सकता है एग्जाम्पल हमारा। ठीक है। x इक्वल टू 5, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। बोलो, हो सकता है नहीं? इसमें क्या हुआ, a की वैल्यू तो 1 है और b का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है। y इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ क्या? या y इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूँ। इन दोनों में क्या होगा? a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 1, और इधर भी a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 1। यहाँ पे c का वैल्यू 0 और इस वाले में c का वैल्यू 3। समझ में आ गया? अगर देखो हमको लीनियर इक्वेशन दी हुई हो,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसका हम ग्राफ बनाए, इसका अगर हमको ग्राफ बनाना पड़े तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? बताओ कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। जैसे मान ले हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसका हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है? तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? ये तो 9th क्लास में आया होगा ना आपकी, अगर याद हो। पहले दो लाइंस एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स और वाई, ठीक है? इसको वाई एक्सिस बोल देंगे हम, वर्टिकल वाले को, हॉरिजॉन्टल वाले को एक्स एक्सिस। फिर एक टेबल बनाएंगे, ऐसे टेबल बनाते हो ना, एक बार एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, एक बार वाई का। मान लो अगर हम एक्स को पुट करें 0 तो वाई 7 हो जाएगा, एक्स को पुट करें 1 तो वाई 6 हो जाएगा, एक्स को 2 पुट करे तो वाई 5 हो जाएगा, एक्स को 3 पुट करे तो वाई 4 हो जाएगा। ऐसे ही 4 3 5 2 6 1 एंड 7 0, ऐसे ही करते हो ना। तो पहला पॉइंट होगा हमारा 0,7, अगला पॉइंट होगा 1,6, फिर 2,5, 3,4, फिर 4,3। अब 0,7 कहाँ पे आएगा? कहीं यहाँ पे। फिर ऐसे करते हो ना पॉइंट मार्क, ऐसे मार्किंग करते हो ना। ये 0,7 हो गया। अब देखना है 1,6, 1,6 क्या होगा? 1 एक्स में चले और 6 वाई में, तो यहाँ पे कहीं। फिर 2 एक्स में चले 5 वाई में, ऐसे। फिर 3 हम एक्स में चले 4 वाई में। याद आया कुछ? ऐसे ही बनाते हो ना। और फिर इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। फिर साइड में इनके तीर निकाल देंगे दोनों तरफ। ऐसे बनते हैं ना लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। और ये क्या होती है हमारी? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? हाँ भाई, समझ में आया क्या आदित्य? हाँ भाई आदित्य, समझ में आ गया? ये 9th क्लास में, यहाँ तक तो 9th क्लास में सीखा होगा जो मैंने अभी तक बताया। अब देखो, ये जो हमने सारी कहानी अभी तक रची, ये केवल एक सिंगल इक्वेशन के लिए थी। अभी तक हमारे पास केवल एक सिंगल इक्वेशन था, ठीक है? अब हम क्या करने वाले? दो इक्वेशन, दो इक्वेशन लेने वाले हैं। तो अब लेने वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जनरली हम कैसे शो करते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसमें हमको क्या करना होता है? हमको x और y की वैल्यू क्या करनी होती है? फाइंड करनी होती है। x और y का वैल्यू फाइंड करना होता है, जिसके लिए वो क्या करे? दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। दोनों इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई। अब इसको सोल्व करने के पास हमारे लिए
अलग अलग मेथड्स है, ठीक है, अलग अलग मेथड्स है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमको कुछ और देखना होगा कि क्या हम सॉल्यूशन निकाल भी पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। क्या हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमको कुछ कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसमें हमारे पास दो कंडीशन होती है। एक होती है हमारे पास कंसिस्टेंट और दूसरी होती है हमारे पास इनकंसिस्टेंट। इन इनकंसिस्टेंट, ओके। कंसिस्टेंट वाले केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन। ये तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इनकंसिस्टेंट वाले में नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट वाले में नो सॉल्यूशन। अब देखो पहले हम देखते हैं कंसिस्टेंट वाली कैटेगरी। जो हमारी कंसिस्टेंट वाला केस है, कंसिस्टेंट में हमको क्या मिलने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, उसका एक कंडीशन है, दैट इज A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। नोट कर लिया था पिछला लाइन, ये नोट किया था क्या। आवाज चली गई क्या। हेलो, आवाज चली गई थी क्या मेरी। अच्छा, ठीक। तो अभी देखो मैंने बताया कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें दो तरह के सॉल्यूशन बनते हैं, एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में फर्दर दो डिवीजन है, एक यूनिक सॉल्यूशन और एक मैनी सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट वाले में नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम देख रहे थे कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन अगर A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। तो इस वाले केस में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस इस तरह के, ठीक है। मान लो इक्वेशन है आपका A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 का, और ये वाला है हमारा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 का। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब A1 डिवाइडेड बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2, ठीक है। दूसरा है मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। अब मैनी सॉल्यूशन वाला केस कौन सा होगा, A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2।
इस वाले केस में कैसी लाइंस होगी? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन को हम कैसे शो करते हैं? एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर दो एरो राइट साइड में, दो एरो लेफ्ट साइड में निकाल के शो कर देंगे। ठीक है, ये तो हमारा किसका केस? कंसिस्टेंट का। और इनकंसिस्टेंट में क्या होगा? इन कंसिस्टेंट में होगा हमारे पास नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन कब बनती है? जब a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। और इस केस में क्या होगा? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हमको ये चेक करना है कि ये तीन केस बने हमारे पास, इनमें से कौन सा केस ओके होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं लेता हूँ। लेट मेरे पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। और सेकंड है हमारे पास 4x प्लस 6y इक्वल टू 16। तो आपको बताना है यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। कौन सा केस बनेगा इस वाले के लिए? a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? b1 का 3 और c1 का -8। अगर आप इसको लेफ्ट साइड में ले जाओगे ऐसे ही a2 का वैल्यू 4, b2 का 6, c2 का -16। a1 ओवर a2 इक्वल टू 2/4। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। b1 और b2 3/6, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। c1/c2 -8 डिवाइडेड बाई -6, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 1/2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 इक्वल टू c1 ओवर c2। ये कौन सा केस था? मैनी सॉल्यूशन वाला, मैनी सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। 2x प्लस 5y इक्वल टू 10 एंड 5x प्लस 10y इक्वल टू 15। इसमें अगेन हमको बताना है यूनिक होगा, मैनी होगा या नो होगा। नो होगा? नहीं, देखो a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 5, c1 का -10, a2 का वैल्यू 5, b2 का वैल्यू 10 और c3 का वैल्यू -। तो a1 ओवर a2 क्या आ जाएगा? हाँ, 2/5। और b1 ओवर b2 इक्वल टू क्या आएगा? 5/10, दैट इज 1/2। क्या a1 a2 इक्वल टू b1/b2 है? क्या 2/5 इक्वल टू 1/2 है? नहीं है ना। हाँ, तो यूनिक सॉल्यूशन तो क्या बनेगा? यूनिक सॉल्यूशन।
लाइंस कैसी होगी इसमें? इंटरसेक्टिंग। ओके, लाइंस कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग। पिछले वाला का था मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन में लाइन कैसी होगी? कोइंसिडेंट, एक एक दूसरे के ऊपर बैठी हुई। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम देखते हैं 2x प्लस 5y इक्वल टू 10 एंड 8x प्लस 20y इक्वल टू 10। अब बताओ कैसा होगा? यूनिक होगा, नो होगा, मैनी होगा? a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 5 एंड c1 का वैल्यू -10, a2 का वैल्यू 8, b2 का वैल्यू 20 और c2 का वैल्यू -10। ठीक है भाई। अब a1 ओवर a2 क्या है? 2/8। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आएगा 1/4। ऐसे ही b1 ओवर b2 क्या है हमारा? 5/20। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 1/4। c1/c2 क्या आएगा? -10/10 इक्वल टू 1। तो क्या मिलेगा हमको? a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। तो लाइंस कैसी होगी? पैरेलल। ठीक है, थर्ड एग्जांपल समझ में आया? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? माइक बंद करके रखा हुआ है दोनों ने। देखो ये एग्जांपल किया था मैंने, थर्ड, ये समझ में आ गया? तो हमने तीनों केस देख लिए, यूनिक का भी, मैनी का भी और नो सॉल्यूशन का भी। ठीक है, तो आज हमने केवल कैसे कैसे सॉल्यूशन हो सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, वो हमने देखा है। तीन सॉल्यूशन, तीन बनते हैं। तो अगली क्लास में हम मेनली डिस्कस करेंगे यूनिक सॉल्यूशन वाले केस। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन वाले केस डिस्कस करेंगे। फिर उसके अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं सोल्व करने का, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। ठीक है, बाद में वो सोल्व करेंगे। तो ये क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है भाई, हाँ मैं इसको यूट्यूब पे डाल देता हूँ।